नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति की उस बड़ी घटना के बारे में जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक आम आदमी की तरह राजनीति में कदम रखा और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, आखिर क्यों हार गए? क्या हैं उनके कारनामे और कैसे बीजेपी ने दिल्ली में अपनी जीत का परचम लहराया? ये सारे सवाल और उनके जवाब बिल्कुल विस्तार से आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं ये रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा। दिल्ली में केजरीवाल का सफर। अरविंद केजरीवाल, जो एक आम आदमी पार्टी एएपी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर की। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और फिर राजनीति में कदम रखा। 2013 में एएपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 सीटें जीती और 2015 में तो उन्होंने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन 2020 के चुनाव में एएपी की सीटें घटकर 62 हो गईं और बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाकर 8 कर लीं। ये बदलाव क्यों आया? आइए जानते हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाया गया और मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत की गई, जिससे गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने लगा। ये कदम उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिने जाते हैं। 2. कि बिजली और पानी की सब्सिडी। एएपी सरकार ने दिल्ली वासियों को बिजली और पानी की सब्सिडी दी, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि इस नीति की आलोचना भी हुई क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ये सब्सिडी सरकारी खजाने पर बोझ बन रही है। यमुना नदी की सफाई। केजरीवाल सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन इन प्रयासों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। यमुना आज भी प्रदूषण से जूझ रही है। ऑन ईवन योजना। प्रदूषण को कम करने के लिए एएपी सरकार ने ऑन ईवन योजना लागू की। ये योजना शुरुआत में काफी चर्चा में रही, लेकिन इसका प्रभाव सीमित ही रहा। 5. किसानों के लिए योजनाएं। केजरीवाल सरकार ने किसानों के लिए भी कई योजनाएं शुरू की, लेकिन दिल्ली में किसानों की संख्या कम होने के कारण इन योजनाओं का व्यापक प्रभाव नहीं दिखा। केजरीवाल की हार के कारण। 1. बीजेपी का मजबूत संगठन। बीजेपी ने दिल्ली में अपने संगठन को मजबूत किया और जमीनी स्तर पर काम किया। उन्होंने केजरीवाल सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए अपना प्रचार तेज किया। 2. हिंदू मुस्लिम मुद्दे। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उठाकर अपने वोट बैंक को मजबूत किया। सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने एएपी को घेरने की कोशिश की। दिल्ली दंगे। 2020 में दिल्ली में हुए दंगों ने केजरीवाल सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी ने इन दंगों के लिए एएपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। 4. विपक्ष की एकजुटता। बीजेपी ने विपक्षी दलों को एकजुट करके एएपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे एएपी को काफी नुकसान हुआ। 5. जनता का मोह भंग। कुछ लोगों का मानना था कि केजरीवाल सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। जनता का एक वर्ग उनसे निराश हो गया। बीजेपी की जीत की वजह। 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह था। उनकी लोकप्रियता ने बीजेपी को दिल्ली में भी फायदा पहुंचाया। 2. अमित शाह की रणनीति। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली चुनाव में बेहतरीन रणनीति बनाई। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करके बीजेपी को मजबूत किया। 3. राष्ट्रवाद का मुद्दा। बीजेपी ने राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मुद्दे को उठाकर अपने वोट बैंक को मजबूत किया। उन्होंने एएपी पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया। युवाओं का समर्थन। बीजेपी को युवाओं का भारी समर्थन मिला। उन्होंने युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे उन्हें फायदा हुआ। 5. मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव। बीजेपी ने मीडिया और सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने एएपी के खिलाफ प्रचार तेज कर दिया। दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और एएपी का भविष्य। दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और एएपी का संघर्ष जारी रहने वाला है। बीजेपी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, लेकिन एएपी भी हार मानने वाली नहीं है। आने वाले समय में दोनों पार्टियों के बीच और भी मुकाबले देखने को मिलेंगे। दिल्ली की जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो किसे चुनती है, विकास के मुद्दे को या फिर धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे को। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की राजनीति की पूरी कहानी। अरविंद केजरीवाल के कारनामे, उनकी हार के कारण और बीजेपी की जीत की वजह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी पाते रहें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।